हेलो हेलो हेलो। आई होप सो आवाज़ आ रही होगी। तो चैप्टर नंबर 3 काफ़ी बड़े अंतराल के बाद हम आए हैं इस चैप्टर को पढ़ने, जो कि हमारा मोशन इन अ प्लेन 2D मोशन होता है इसमें। भाई एक तो मैं इतनी आलस वाली आवाज़ में बोल रहा हूँ ना, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा सामने वाले का। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब आ रही है क्योंकि मैं एक तो अगर हो सकता है पॉसिबल ऐसे रख सकता हूँ, कैमरा एंगल देख लेता हूँ। हाँ, मोशन है ना प्लेन अभी भी ख़राब ही है ना। मेरी तो बहुत नेचुरली ख़राब राइटिंग है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन हम पढ़ने जा रहे हैं। मोशन इन अ प्लेन में एक पहला टॉपिक आता है वेक्टर। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, इजी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता मैं, मेरे से ही नहीं हुआ था। बट हाँ, वेक्टर एक टॉपिक है, लाइक इसको ट्राई करूँगा कि मैं आसानी से पढ़ाने का, बट मुश्किल है थोड़ा। मुश्किल क्या है, मैं कॉन्फिडेंस क्यों गिरा रहा हूँ यार, आई डोंट इवन नो मैं क्यों कॉन्फिडेंस गिरा रहा हूँ सामने। इजी टॉपिक है, जस्ट चिल आउट भाई। सबसे पहले तो वेक्टर्स पढ़ने से पहले हमने एक चीज़ तो पता होगी, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर और वेक्टर तो मैं साथ के साथ लिख रहा हूँ तो काफ़ी बड़ा वो पड़ेगा। हाँ, स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका अपना मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जो कि मैग्नीट्यूड पे काम करती है। मैग्नीट्यूड वी नो कि मैग्नीट्यूड होता है किसी चीज़ का, लाइक नंबर, लाइक इफ 5 न्यूटन इज़ बीन रिटन, लाइक तो 5 उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। फोर्स का होता है न्यूटन, वी ऑल नो। लाइक 5 मीटर लिखा है तो 5 इज़ मैग्नीट्यूड, ठीक है। और अगर 10 मीटर पर सेकेंड लिखा है तो 10 उसका मैग्नीट्यूड है, ओके। तो लाइक ये मैग्नीट्यूड होता है, ये यूनिट होती है। तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। सपोज एग्जांपल में ले लेते हैं हम डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है। और लाइक बहुत होते हैं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा अभी तो, 80 से करके छोड़ो। तो वेक्टर्स में आता है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, साथ में जिसकी डायरेक्शन भी होती है। हाँ, मैग्नीट्यूड प्लस देयर डायरेक्शंस, उसे ही हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। इसका एग्जांपल में आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पता ही होगा कि क्या बोलते हैं, मैंने उसमें पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्या नाम था चैप्टर का, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। काफ़ी अंतराल के बाद है, वैसे रिवीजन देना चाहिए बट वो वीडियो रिकैप में देख लेना, वही रिवीजन है। स्पीड होगी, वेलोसिटी होती है, और अगर हमने यहाँ नहीं लिया है तो यहाँ पर बी टी सी कर देंगे एक्सेट्रा, ओके। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है, वेक्टर पहले तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपन को इज अ क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज उनकी डायरेक्शन भी उनका मैग्नीट्यूड पे मतलब वो करती है कि इम्पैक्ट डालती है। बेस्ट वर्ड मुझे इम्पैक्ट ही मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक एग्जांपल लेते हैं वेक्टर्स को समझने पहले वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये बहुत टेढ़ी लाइन बनाई है, बहुत बेकार मैंने फ्लो में, ठीक है। ए एक वेक्टर है, ठीक है। तो जो इस एरो की लेंथ है, ठीक है, वो होती है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड होता है इसकी लेंथ, ठीक है। और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट अपन ऐसे करते हैं, ये होता है मैग्नीट्यूड इसका, इसके साइड में मॉड लगा देते हैं, मॉड वगैरह हटाओ, ये होता है मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं वो भी मैं बताऊँगा, ओके ओके, ठीक है। तो अब है ना, ये होता है एक वेक्टर जो कि एरो है, ये होती है इसकी क्या बोलते हैं, हेड। हेड की स्पेलिंग क्या होती है, HEAD, हेड। ये होती है उसकी टेल, ये लंबी सी इसकी होती है टेल, पीछे से पूंछ। और जितना बड़ा ये वेक्टर होता है, जैसे छोटा सा है तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। हाँ, ये भी बता देता हूँ साथ के साथ, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है उसे पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। पैरेलल वेक्टर्स नोट साथ के साथ बना लेना, मैं या फिर देख देख के बना लेना, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ कि जो बोल रहा हूँ वर्बली उसको लिख लेना, काम आएगी वो चीज़ें, आती हैं पेपर्स में। ट्राई करूँगा कि जो क्वेश्चंस
हो सके तो मैं हो सके क्या मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, ये होते हैं पैरेलल वेक्टर्स। और हाँ, ये होते हैं अपोजिट वेक्टर्स, लाइक इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड उनका सेम होता है बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इसके चक्कर में इसका अगर ये पॉजिटिव एक्सिस पे जा रहा है तो ये नेगेटिव में आएगा, मतलब इसका अगर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में है तो सेम मैग्नीट्यूड नेगेटिव में होगा। ओके, आई होप सो ये समझ आ गया होगा। ठीक है, और इसकी जो क्या बोलता है डायरेक्शन है, मतलब वो जो इसकी जिस तरफ को इसका इस वेक्टर का हेड है वो अपन को उसकी डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ठीक है, और डायरेक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, यानी कि ए कैप, इसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं, उसे अपन डायरेक्शन बोलते हैं। और जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है लेंथ ऑफ वेक्टर, यानी कि कितनी लेंथ है उस वेक्टर की, काइंड जैसे मानो कि 5 मीटर की है तो उसकी लेंथ अपन मैग्नीट्यूड उसके लेंथ बताएगा। हाँ, तो अब अपन एक अच्छे वाले टॉपिक पे चलते हैं विच इज़ की ग्राफिकली इस चीज़ को देखते हैं। ओके, बहुत घटिया बनाया था मैंने। इन चीज़ों में स्लो हूँ मैं थोड़ा। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होगा जेड एक्सिस जो कि प्लेन से बाहर निकलता है, प्लेन से बाहर निकलने वाले को अपन बोलते हैं जेड एक्सिस। ये होगा माइनस जेड एक्सिस, ये होगा माइनस वाई एक्सिस, ये होगा माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, वाई को अपन करते हैं के कैप से, जेड को अपन करते हैं जे कैप से, माइनस जेड को अपन करते हैं माइनस जे कैप से, माइनस वाई को अपन करते हैं माइनस के कैप से, माइनस एक्स को अपन करते हैं माइनस आई कैप से रिप्रेजेंट। ईजी। और इसके बाद अपना क्या बोलते हैं, हाँ एक और चीज़, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर की। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ एन वेक्टर। तो सबसे पहले डायरेक्शन निकालने के लिए अपन, डायरेक्शन होती है कैप से रिप्रेजेंट करते हैं अपन डायरेक्शन को। हाँ, तो डायरेक्शन अपन निकालते हैं एक वेक्टर का, एक वेक्टर को एज इट इज़ लिख देंगे उस वेक्टर को जैसे कि जिस भी फॉर्म में है, और डिवाइड में हो जाता है उसका मैग्नीट्यूड। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि सबसे पहले तो मॉड कैसे निकालते हैं। इफ़ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज की 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 7 k कैप। तो अब इसका अपन मॉड कैसे निकालेंगे, ये तो अपन को वेक्टर दे दिया, यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस। अब इसका मॉड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मॉड निकालने के लिए लेते हैं अपन इसका अंडर रूट। अंडर रूट में आई कैप के साथ में जो 3 है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर नहीं मतलब जो भी दिया होगा क्वांटिटी उसका स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर, और लेकिन का सम अंडर रूट में, विच गिव्स अस मॉड ऑफ, सॉरी इधर नहीं रिप्रेजेंट करना था, विच गिव्स अस मॉड ऑफ एन वेक्टर। तो लाइक यहाँ पे आ जाएगा 9 + 16 + 49, क्या होता है 25 + 50 इज 70। हाँ, तो रूट 74 इज़ मॉड ऑफ वेक्टर। तो लाइक यहाँ पे वेक्टर एज इट इज़ आ जाएगा 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 7 k कैप। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, लाइक मैं एक वापस बताऊँगा इसको, इस कॉन्सेप्ट को भी। ठीक है, ये हो गया इसका डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं सेम चीज़ को वहाँ पे वापस बता देता हूँ। अगर अपन को एक वेक्टर दे दिया ए वेक्टर, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है वो, -3 i कैप माइनस डायरेक्शन में है, प्लस 8 j कैप -3 k कैप। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो अपन इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड आएगा अपने पास, मैग्नीट्यूड आएगा अपने पास अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होल स्क्वायर, MC होल स्क्वायर, हाँ, प्लस -3 का गेन होल स्क्वायर, विच कम्स एज की 9 + 64 + 9 which is equals to 18 + 64, 18 + 64 is 92। तो ए वेक्टर आ जाता है अपना 92। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं लाइक गिव अस डायरेक्शन ऑफ दिस
इस वेक्टर को दे दिया, इसके अपन को डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो वो अपन को निकालने को आ जाएगा, तो वो अपन ऐसे निकालेंगे, ठीक है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट प्रोबेबली, हमारे तो आता है, आपका मुझे पता नहीं। क्या था मैं तो भूल और गया। हाँ, सबसे पहले तो ये अपन लिख देंगे -3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाई √92। हाँ, तो ये उसकी अपन ने डायरेक्शन निकाल दी, विच इज़ इक्वल्स टू इसका ए कैप निकाल दिया अपन ने, ओके। और इसको अपन इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं, वो पूरी मैथ होती है। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप उसे लिखो, क्योंकि एट द एंड आपकी टाइम वेस्ट है। पानी ब्रेक, और थोड़ा सा गिर भी गया, ठीक है। हाँ, तो एंगल बिटवीन एंड वेक्टर, सब फिर एक ये ख़त्म हो जाता है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया अपना, यहाँ पे अपन ने पढ़ा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अपन ने पूरा किया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, सॉरी, दिस इज़ एन मैग्नीट्यूड एन ऑफ एन वेक्टर। अगर गलती से मैंने बीच में मॉड बोल दिया हो तो वो मैं माफ़ी चाहूँगा इसको। ये मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। और ये डायरेक्शन होती है वेक्टर की, ठीक है। यहाँ पे आई कैप होती है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, जे कैप होती है वाई एक्सिस की डायरेक्शन, के कैप होती है जेड एक्सिस की डायरेक्शन। और जो भी अपन को दिया हुआ है वेक्टर, यानी कि मेरे यहाँ पे क्वेश्चन में ए कैप दिया होता है, तो उसकी होल डायरेक्शन ऐसे निकलती है, ओके, इजी सॉर्टेड। हाँ, अब बीच में अब अपन आगे बढ़ते हैं एंगल ऑफ एन वेक्टर में। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। जस्ट इमेजिन अपन को एक वेक्टर दे दिया ए कैप, यहाँ पर दूसरा वेक्टर दे दिया अपन को बी, सॉरी कैप क्यों बोल रहा हूँ मैं, ए वेक्टर दे दिया अपन को, बी वेक्टर दे दिया, कैप नहीं होता उसके ऊपर, वो एरो लगाना होता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में एरो लगाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वेक्टर आपने सीखा होगा, एक रिवीजन है वेक्टर का, रिवीजन भी मैं प्रॉपर ही करवा रहा हूँ, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट वेक्टर्स पे क्वेश्चन आना इज लाइक कि एक प्रॉपर टॉपिक है चैप्टर 3 में, एक लाइक 3-4 पेजेस का है फिजिक्स में, तो ये है। तो हाँ, तो अपन है ना पहले वेक्टर की और दूसरे वेक्टर की टेल्स को एक साथ जोड़ देंगे, यानी इस टेल को दूसरे वाले की टेल के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो लाइक ये ए एज इट इज रखेंगे और बी को यहाँ पे ले आएंगे, तो ये जो एंगल बन रहा है इनमें थीटा, वही होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ओके, इजी सॉर्टेड। हाँ, तो ये होता है एंगल्स बिटवीन एन वेक्टर, लाइक ये लाइक अपन को अलग अलग वेक्टर्स दे दिए, उसको अलाइन कर दिया अपन ने, दोनों उन दोनों वेक्टर्स को एक साथ अलाइन कर देंगे और उनकी टेल से टेल मिलानी है। अगेन सेइंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में टेल से टेल मिलाई जाती है। आगे जब कि अपन हेड से टेल मिलाने वाले हैं, बट उनके बीच का एंगल जो होता है वो होता है टेल से टेल के बीच में। ये पॉइंट को नोट कर लेना, टेल टू टेल, टेल टू टेल। और एक बाहर भी एक एंगल बन रहा है, वो उसको अपन नहीं जोड़ते, इनका जो स्मॉलर एंगल होता है उसी को अपन लेते हैं। तो टेल टू टेल को ही अपन बोलते हैं एंगल बिटवीन इन टू वेक्टर। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, इसको 10 बार लिख लेना, बट यहाँ ये याद रखना क्योंकि आगे जाके कन्फ्यूजन होगी जो मैं बोलूँगा। हाँ, तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे आते हैं, वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो अपन को जस्ट इमेजिन दो वेक्टर्स दे दिए, अगेन ए वेक्टर और ये हो गया अपना बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया अपना बी वेक्टर। तो अब अपन है ना क्या करेंगे, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल, इन दोनों को मिला देंगे, ओके। अगेन सेम, ठीक है, समझना, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल अपन एक दूसरे से अलाइन कर देंगे, लाइक जोड़ देंगे, ओके। तो अब इसको इधर लेके आता हूँ मैं, ऐसे एक वेक्टर को एज इट इज़ रखा अपन ने, बी वेक्टर कुछ ऐसा था। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये जो बीच में बन रहा है, ठीक
ठीक है, ये जो बीच में बन रहा है उसको अपन एक वेक्टर के हेड के साथ, ठीक है, जो भी वेक्टर खाली है उसके हेड के साथ जोड़ेंगे तो वो होता है उसका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर। अब अपन इसके साथ ही खेलेंगे पूरे वेक्टर्स में, ठीक है। ओके, तो इसके साथ ही अपन खेलेंगे पूरे वेक्टर्स में रिजल्टेंट वेक्टर। तो लाइक जस्ट इमेजिन कि ये एक वेक्टर है, ये दूसरा एक वेक्टर है, इन दोनों के एक के हेड से दूसरे की टेल को जोड़ना है। यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता रहा हूँ मैं, हेड टू टेल को अपन को जोड़ना है। तो एक खाली गैप मिलेगा, उसमें एक लाइन खींच देनी है जहाँ पे हेड टू हेड मिलेगा दूसरे एक वेक्टर का, तो वो अपन को क्या अपना क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। आई होप सो समझ आया होगा ये। हाँ, तो एक और चीज़ बता देता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एन रिजल्टेंट वेक्टर विच इज रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला होता है जो कि जिसको अपन डिराइव भी करने वाले बाय द वे। उसका फॉर्मूला होता है अपना अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये होता है इसका क्या बोलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं लाइक, या एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लिखते हैं कि क्या है, आर इज इक्वल रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये मैथमेटिक्स है, प्रॉपर मैथमेटिक्स है। अब अपन को दे दिया कि a इज इक्वल्स टू 5 है, b इज इक्वल्स टू 3 है, और थीटा इज इक्वल्स टू जस्ट सपोज 30 डिग्री है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ 90 के बाद यानी कि 120 डिग्री, 135 डिग्रीज, ये मोस्ट प्रोबेबली आते ही होंगे। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ कि वो चीज़ आपको आती है, ओके ना। तो यहाँ पे अपन रिजल्टेंट वेक्टर में इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2, ये कितना है 5 इंटू 3 कॉस, नहीं 60 लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी रखते हैं, रूट में आंसर आएगा, फालतू रूट के अंदर रूट वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 60 कॉम्प्लेक्स आते हैं। पहली बात तो पता है ना एंगल्स की वैल्यू, पता है ना। नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ आपके सामने, याद भी हो जाएगी। ये वेक्टर्स ही काफ़ी बड़ा हो रहा है तो ये अलग से ही डाल देता हूँ मैं ये वेक्टर। हाँ, तो अब इसको अपन करते हैं 25 प्लस 9 प्लस कॉस 60, 5 इंटू 3, कॉस 60 इज़ हाफ, 2 से 2 गया तो लाइक यहाँ पे हो जाता है 15, तो यहाँ पे डायरेक्ट सम करते हैं इसका, 34 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 49, रूट 49। ओके, सो हाँ, रूट 49 की वैल्यू होती है 7, तो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया अपना 7। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपना 7 आया, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है जस्ट से ही। ठीक है, हाँ, तो अब इसको अपन डिराइव करेंगे, इसकी डेरिवेशन जो कि आती है अपनी पैरेललोग्राम लॉ में, पैरेललोग्राम लॉ में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी, बहुत ज़्यादा। इसको ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे इस पर जितने कर सकते कर लो, ये आ सकती है, मतलब 90% चांस है कि ये आएगी। ओके, सो रिजल्टेंट वेक्टर का पैरेललोग्राम की डेरिवेशन, सबसे पहले दो वेक्टर्स खींच लेते हैं जिसकी अपन टेल से टेल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, हेड से टेल नहीं, लाइक हाँ मैं बता देता हूँ, दो वेक्टर्स हैं, जस्ट इमेजिन ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। अब अपन को इनके बीच का एंगल निकालना है।
एंगल कैसे निकालते हैं? टेल टू टेल से। कैसे? टेल टू, एक सेकेंड, हाँ, एंगल कैसे निकालते हैं अपन? टेल टू टेल से। ये ले लिया, इसका ये ले लिया, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये बहुत छोटा बनाया, पता है मेरे को। तो इसके ये बीच का कुछ एंगल आया थीटा, ठीक है, इसके बीच का एंगल आया थीटा। ये बहुत छोटा कर रहा है मैंने, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है ये चीज़। सीधा है ये, ओके ना? थीटा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ओके। सो इनके बीच में आया अपना एंगल थीटा। वेट 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 वेट, या मैं कहीं गलत हूँ, एक सेकंड, वेट वेट। पैरेललोग्राम में तो पैरेललोग्राम बनना ज़रूरी है सबसे पहले बात तो, तभी ये डेरिवेशन हो पाएगी। लेकिन ये एक ए वेक्टर है कुछ ऐसा, ठीक है, बी वेक्टर है कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसे मान लेना। ये ए है, सॉरी, ये ए है वेक्टर, ये बी है वेक्टर, तो ये ए ये बी, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट से पहले अपन एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है क्यों बोल रहा हूँ इतना, बट हाँ, ये इसका रिजल्टेंट होगा इसका बीच का मतलब इसका डायगोनल, यानी कि पैरेललोग्राम की सबसे लॉन्गेस्ट एरिया, यानी कि इसका बीच का डायगोनल होता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अगर अपन हेड से टेल मिलाते हैं, यानी कि यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँगा और ये लाइन खींचूंगा तो वो सेम देगा, यानी कि इतना ही देता है। ये अपन डेरिवेशन कर रहे हैं, इसको रट लेना है, डेरिवेशन है, इसको रटना है, घोट के पी जाना है, प्रोसेस नहीं समझना। एक फार्मूला यूज़, ये फार्मूला रट लेना कि ये फार्मूला बहुत यूज़ होने वाला है अगर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा तो। और अगर इस चैप्टर से आ रहे हैं 10 नंबर का तो ये एक कंसिडर कर लेना, 2 या 3 नंबर की डेरिवेशन, 3 नंबर की आएगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर है तो अपन इसको ए वेक्टर को यहाँ पर लिख सकते हैं, लाइक डायरेक्टली इधर, ठीक है। ए वेक्टर को एज इट इज़ मैं इधर लेके आ सकता हूँ क्योंकि सेम डायरेक्शन होगी, ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। कि अगर पैरेललोग्राम है तो इसका ये वाला एंगल भी मतलब कि आउटसाइड एंगल भी सेम थीटा ही होगा, जैसे ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। और अपन वेक्टर्स रेजोल्यूशन मेरे को पढ़ाना चाहिए था इससे पहले तो, यार वेक्टर रेजोल्यूशन पढ़ाऊँ क्या? वेक्टर रेजोल्यूशन इसके बाद ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया अपना, क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये बी है, ये थीटा है, तो ये वाला जो एरिया है इसको अपन क्या बोलेंगे? थीटा से अलाइंड है तो बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्यों आया वो वेक्टर रेजोल्यूशन में बताऊंगा, यानी कि अभी ही बताऊंगा, पहले ये अज्यूम कर लो ये कॉस थीटा है, ये होगा बी साइन थीटा, ठीक है। तो अब अपन को रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट में यहाँ पे लगेगा एक फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पर हाइपोटेनियस है रिजल्टेंट, बेस है बी प्लस बी कॉस थीटा, और क्या बोलते हैं, सॉरी बेस है ये, और परपेंडिकुलर है ये, यानी कि थीटा के सामने। तो ओ सॉरी, तो 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, ओके, हाँ। तो ये हुआ अपना, ऐसा कुछ बना। तो लाइक हाइप रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले पी प्लस पी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन का थीटा का होल स्क्वायर। यार इस पेज में मोस्ट प्रोबेबली आ जाना चाहिए, मैं ट्राई करूँगा इसमें लेके, छोटा छोटा लिख लेता हूँ। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पर अपन लगा रहे हैं, ओके। बी स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर
प्लस 2ab 2b वेट, एक सेकेंड, मैंने आई गेस कुछ तो, हाँ सॉरी, सॉरी क्यों, ए है ना, एक सेकेंड, यहाँ से मैं ए को लेके आया, ओ वेक्टर रेजोल्यूशन में ये ए कॉस थीटा होगा, ए कॉस थीटा होगा, ए साइन थीटा होगा, ठीक है, सॉरी 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 कि मेरे से थोड़ी गलती हो गई, थोड़ा नींद में हूँ, तो ये वेक्टर रेजोल्यूशन मैं बता दूंगा बाद में, आई डोंट नो समझ आया होगा भी या नहीं, बट हाँ ये है साइन, तो ये साइन क्यों किया मैंने, कॉस, हाँ भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ, वापस से मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को, मैं बहुत नींद में, अभी सुबह के कुछ 5:30 बज रहे हैं और आई एम रिकॉर्डिंग दिस, बहुत बड़ा चैप्टर है एक तो, ये पहले मैं अलग अलग ही डालूंगा, मोशन इन अ प्लेन, और ये वेक्टर्स, क्या नाम था, हाँ, तो पैरेललोग्राम का मैं यहाँ पे वापस बना देता हूँ, ये ये बी है, मेरे को बी से याद है, ठीक है, इसको ए ले लेते हैं, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, इसको यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं नॉर्मल, ठीक है, तो ये भी बी होगा, हाँ ये भी बी वेक्टर हुआ, क्योंकि क्या बोलते हैं, ये सेम उनकी वो होती है, इनका साइड सेम होती है पैरेललोग्राम में, और इसका अपन डायगोनल बना लेंगे जो कि रिजल्टेंट होगा, ये थीटा है, टक 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 टक, ये भी थीटा हुआ, और अभी यहाँ से निकाल लेते हैं, बी हुआ तो यहाँ पे होगा बी कॉस थीटा, मैं टक क्यों बोल रहा हूँ, बी साइन थीटा, माई शिलेंट पर्सनैलिटी, जी यार, ये बी साइन थीटा हो गया, अब यहाँ पे अपन वही लगाएंगे अपना हाइपोटेनियस वाला, जो कि 10th में पढ़ के आए हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अब ये डायरेक्ट फार्मूला में पुट करना है इस इक्वेशन को, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज, पहले बेस लिख लेते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब अपन है ना बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लेंगे और बाकी सबको एक साथ कर देंगे, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को एक साथ ले लेंगे, क्यों, वो अपन ने 10th में पढ़ा था, मैं वापस बता रहा हूँ, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो यहाँ से इन दोनों से अपन b को कॉमन ले लेंगे, और कॉस क्या बोलते हैं, कॉस और साइन को एक ब्रैकेट में रख लेंगे, बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो अब इन दोनों को कॉमन ले लिया, एक आइडेंटिटी पड़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो उस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है बी स्क्वायर के साथ तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर रहेगा, तो अपना रिजल्टेंट का स्क्वायर कुछ ऐसा आएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अब इसके स्क्वायर को अपन अंडर रूट में डाल देंगे, आर इज इक्वल्स टू, हाँ तो एज अ मैथ स्टूडेंट मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि बिल्कुल काम की नहीं है, जो 2 है, जो बेस है इसका, मतलब जो पावर है इसकी, वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगी, जो विच विल बी लाइक हाफ, और हाफ अपन को पता है वो अंडर रूट होता है, तो इधर आ जाएगी,
मैथ में थ्योरी ढूंढने के लिए मुझे संपर्क करें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो लाइक ये है अपनी डिराइव्ड इक्वेशन, जो कि 5 नंबर की आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो पर आएगी 3 नंबर की, और डेफिनेटली आएगी। इसको रट लो, घोट लो, पी जाओ, ठीक है। और वेक्टर्स का लास्ट टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि लाइक पहले मेरे हिसाब से मुझे ये पढ़ाना चाहिए था, फिर ये अच्छे से समझ आता है डेरिवेशन, बट ये डेरिवेशन रटनी है, जेन्युइनली रटनी है। और ये इसको इक्वेशन का ही काम आएगा जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। लाइक ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है ये। ओके, तो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ओके डन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अपन को लाइक एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। 10 न्यूटन की कोई, चलो कुछ भी मान लो कि 10 न्यूटन की एक फोर्स है, ठीक है। 10 एक मैग्नीट्यूड है, 10 एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जस्ट टेक इट एज अ मैग्नीट्यूड। एक यूनिट है, 10 इज अ यूनिट, ओके। और यहाँ पे वो एक एंगल बना रही है 30 डिग्री का, ठीक। तो एक चीज़ बता देता हूँ, वो जो थीटा है जिस भी एक्सिस के साथ, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ अलाइंड है, तो यहाँ पर जो यूनिट है वो आ जाएगी साइड में, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं, कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट है, वो वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट है, वो बता रहा हूँ। 10 और यहाँ पे थीटा अलाइंड है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री। यहाँ पे ये अलाइंड है इसलिए आएगा, ओके। और वाई एक्सिस की तरफ नहीं है, तो यहाँ पर आएगा साइन 10 साइन 30। और ये नेगेटिव में भी होता है, लाइक कि माइनस का आ जाता है, वो माइनस एक है माइनस एक है, वो कोई अलग ही चीज़, अलग क्या चीज़ है, वो माइनस का साइन लगा देना, वो बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है। अब इसको कॉस 30 की डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इंटू 10, तो विच इज इक्वल्स टू 5√3। इसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट होगा 10/12, 5 होगा इसका वाई एक्सिस में कंपोनेंट। और अगर ये थीटा वाई एक्सिस की तरफ अलाइंड होता तो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा, ठीक है। हाँ, बस यही था वेक्टर्स में। आई होप सो ये वेक्टर्स आपको समझ आ गए हों, आई होप सो, क्या आ जानी चाहिए। ये अलग अलग पार्ट्स में डालूंगा एक ही दिन में, पहले ये पढ़ना, इसको समझना, इसके ऊपर के क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस दे देता हूँ, लाइक ये कर लेना, हाय सॉल्व, ठीक है। एक वेक्टर है 3i प्लस 3 से मेरे को इतना ऑब्सेशन क्यों है, 3 नहीं दूंगा मैं, ठीक है। 12i माइनस 6j प्लस 2k, इसका मेरे को मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन निकालना मैंने बताया है। और इसमें क्या निकल सकता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, इनके अलावा तो कुछ निकल ही नहीं सकता। हाँ, तो इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मुझे निकालनी है इसकी। और एक और ए मैं दे देता हूँ, हाँ, ए मैं दे देता हूँ 3, बी मैं दे देता हूँ 9, और थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री थीटा है, और ये आता नहीं आता तो कोई बात नहीं, बता देना, 10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट में चीज़ क्लियर कर दूंगा 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो हाँ, थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। आपको इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसमें पुट करो, निकाल दो, बात खत्म। मैग्नीट्यूड निकालना है, सब कुछ दे दिया, और ये रिजल्टेंट का है मैग्नीट्यूड, आप यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत इजी है, निकाल देना, ठीक है।
और कौन सा क्वेश्चन दे सकता हूँ? अभी जो पढ़ाया है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और हाँ, इस डेरिवेशन को करके क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम की डेरिवेशन का एक तो है ना थ्योरी होती है, उसकी थ्योरी मैं वर्बली बता देता हूँ। पैरेललोग्राम की डेरिवेशन की थ्योरी वर्बली में बताता हूँ, जो कि यू कैन राइट इट एज की two vectors are given to you and you just need to when you need to find a resultant we use this property etc etc कुछ भी करके लिख देना। कोई भी टीचर एक नंबर की थ्योरी होती है, एक नंबर से ज़्यादा की नहीं होती, बाकी वो डेरिवेशन होती है बस। हाँ, थैंक यू सो मच वेक्टर्स पढ़ने के लिए। अब मैं एक ब्रेक के बाद पढ़ाऊँगा मोशन इन अ प्लेन, तब तक के लिए जुड़े रहें। बाय बाय।